अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स, जहां हम रोशन करते हैं वो राज जो अंधेरों में छुपे होते हैं। और आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जहां सिर्फ जादू नहीं, सिर्फ जिन नहीं, बल्कि इंसान की अपनी नफरत, अपनी हसद और अपनी ख्वाहिशात ने अजाब को दावत दी। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये एक हकीकी कहानी है एक पाकिस्तानी खानदान की, जिनके अपने रिश्तेदार बन गए उनके दुश्मन। क्या होता है जब काला जादू सिर्फ किसी पीर के तावीज तक महदूद नहीं रहता, जब वो आपके घर, आपके जहन, आपके बच्चों के सपनों तक घुस जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दास्तान जो आपको आखिर तक बांध के रखेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक इंतकाम था, एक रूह का, एक जादू का और एक गुनाह का जो कभी कबूल नहीं हुआ। द डार्क फाइल्स में खुशामदीद, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक असल वजह और हर जादू के पीछे एक इंसानी गुनाह। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे डार्क, सच्चे राज आप तक लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब तक हर चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, हर घर के दरवाजों के पीछे कोई कहानी छुपकर रो रही होती है। ये कहानी है लाहौर के एक मोहल्ले की, जहां एक आम सी फैमिली रहती थी। आम, लेकिन सिर्फ लोगों की नजर में। अंदर से वो घर रूह से खाली हो चुका था और सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटी सी जलन से। मेरे व्यूअर्स, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जो आज भी लोगों के जहन में जहर की तरह समाई हुई है। ये कहानी है खालिद भाई के घर की। एक मोहतात, ईमानदार आदमी जो अपनी बीवी साइमा और 2 बच्चों के साथ एक पुराने घर में रहता था। खालिद भाई की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक छोटी सी प्राइवेट जॉब, बीमार माँ और एक शरीके हयात जो हर हाल में साथ देने वाली थी। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। साइमा ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं। हर रात जब वो सोती तो उसे लगता कोई उसे देख रहा है। पहले पहले तो उसने समझा कि ये उसका वहम है, लेकिन वहम कब सच बन गया उसे खुद भी पता नहीं चला। रात के 1 बजे जब पूरा घर सो रहा होता था, तब साइमा को महसूस होता कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। पानी की टंकी के पास से किसी के पांव घिसने की आवाज आती, कभी हल्की हंसी सुनाई देती और जब वो उठकर देखती तो अंधेरा और खामोशी होती। कुछ हफ्तों बाद घर के दोनों बच्चे अहमद और लाइबा अचानक से खामोश हो गए। अहमद, जो पहले दिन भर खुश रहता था, अब ज्यादातर चुप रहता और लाइबा ने तो बोलना ही छोड़ दिया था। एक दिन साइमा ने देखा कि लाइबा रात के 3 बजे अपने कमरे के कोने में बैठी हुई किसी से बातें कर रही थी। उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उसके जरिए बात कर रहा हो। घर की सबसे बुजुर्ग खालिद की माँ, जो पहले तो बीमार और कमजोर रहती थीं, उन्होंने सबसे पहले कहना शुरू किया कि ये सब किसी का किया धरा है, किसी अपने का। उनका कहना था ये किसी ने कुछ करवाया है, काला जादू, और वो भी किसी रिश्तेदार का। खालिद ने पहले तो इन बातों को गलत समझा, लेकिन जब माँ ने एक रोज कहा कि रात को छत पे मत जाना, वहाँ कोई है, और अगले दिन छत पे लाल मिट्टी से बनी हुई गुड़िया मिली, तो सब खामोश हो गए। उस गुड़िया के सर पे काली सूट की पट्टियां बांधी हुई थीं और उसके साथ एक छोटी सी कच्ची रोटी रखी गई थी, ऐसा निशान जिसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। और फिर बात निकल कर आई उन रिश्तेदारों तक जो अक्सर उनके घर आते थे। एक खास नाम, शगुफ्ता फुप्पो। शगुफ्ता फुप्पो जो हमेशा खालिद के कमाई को कम समझती थीं और कहती थीं, मेरे बेटे तो दुबई में हैं, तुम लोग कब सुधरोगे। हर दफा उसकी बातों में जहर होता था और उनकी निगाहें घर के हर कोने का जायजा लेती थीं। एक दिन साइमा ने देखा कि फुप्पो उनके दरवाजे के नीचे कुछ डाल कर गई हैं। जब साइमा ने उठाया तो एक छोटी सी पत्थर जैसी चीज थी। उस पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उल्टा सीधा, समझ से बाहर। उस दिन के बाद साइमा को हर वक्त लगता रहता कि कोई उसका पीछा कर रहा है,
उसकी हर हरकत पे नजर रखी जा रही है। आखिर एक दिन खालिद ने फैसला किया कि किसी अच्छे मौलवी साहब से बात की जाए। उनके एक दोस्त ने उन्हें मौलवी रशीद साहब का पता दिया, एक बुजुर्ग आदमी जो सिर्फ कुरान और हदीस के जरिए इलाज करते थे। मौलवी साहब जब घर आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, यहाँ किसी ने तावीज डाल रखे हैं, और सिर्फ तावीज नहीं, यहाँ किसी ने आपका नाम लेकर आपकी चीजें इस्तेमाल करके अमल कर और सिर्फ तावीज नहीं, यहाँ किसी ने आपका नाम लेकर आपकी चीजें इस्तेमाल करके अमल करवाया है। उन्होंने घर का हर कोना देखा और फिर पुरानी अलमारी के नीचे से एक और गुड़िया निकली। इस बार गुड़िया के गले में लाइबा की एक पुरानी रबर बैंड बंधी हुई थी। जब मौलवी साहब ने लाइबा पर रुकिया पढ़ना शुरू किया तो एक पल के लिए लाइबा चीख मारी और उसकी आवाज बदल गई, एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज जो किसी और की थी। उस आवाज ने कहा, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आई, अब ये मेरी है। खालिद का जिस्म कांप गया। साइमा रो रही थी, दादी सिर्फ कलमा पढ़ रही थी। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ किसी हॉरर नॉवेल का सीन नहीं था, ये सब कुछ हकीकत में हो रहा था। एक माँ, एक बाप, उनके बच्चे, और उनका दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था बल्कि अपना खून था। ये था वो जादू, वो नफरत का अमल जो सिर्फ रिश्तेदार करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप खुश हो, आपका घर सुकून में है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मौलवी साहब ने एक बात कही थी जो खालिद ने पहले नहीं समझी। ये अमल किसी औरत ने नहीं, किसी मर्द ने करवाया है जिसको अंदर तक का पता है। ये बात सुन के साइमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हल्का सा कान से कहा, आप भाईजानी की बात तो नहीं कर रहे? भाईजानी यानी खालिद का छोटा भाई फैसल, जो कॉलेज खत्म करके घर आया था और हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता था। उसे अपनी जिंदगी से नफरत थी। उसे लगता था कि खालिद को हर चीज आसानी से मिल गई और वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता। एक दिन जब फैसल घर पर नहीं था, साइमा ने उसका कमरा चेक करने का फैसला किया। उसे तो बस थोड़ा सा शक था, लेकिन जब अलमारी के पीछे से एक कच्चा तावीज, काली मिर्चों का थैला और एक पुरानी डायरी मिली तो हर शक यकीन में बदल गया। डायरी में अजीब अल्फाज लिखे थे, जब तक उसका घर बर्बाद नहीं होता मेरा सुकून वापस नहीं आएगा, मैं उनके चेहरों से खुशी मिटा दूंगा। और सबसे नीचे खालिद का नाम, लाइबा का नाम और एक तारीख, जिस दिन लाइबा ने पहली बार बिस्तर पे चीख मारी थी। खालिद ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से से कांप गया, लेकिन मौलवी साहब ने कहा, इस वक्त गुस्सा नहीं, होश से काम लेना होगा। उसने अपने साथ कुछ लाया है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। उसी वक्त घर में एसी बंद हो गया, पंखा रुक गया और लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा छाने लगा। खालिद ने जल्दी से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, लेकिन उसके फौरन बाद लाइबा ने जोर से चीख मारी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके होंठों से सिर्फ एक लफ्ज निकल रहा था, वो आ गया है। मौलवी साहब ने फौरन कलमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। साइमा ने घबरा कर कहा, आपने तो कहा था कि सब ठीक हो गया। मौलवी साहब ने हल्की सी ठंडी सांस ली। मैं असली मौलवी हूँ, लेकिन किसी ने इस घर में झूठा रुकिया भी करवाया है, सिर्फ ताकत को भड़काने के लिए। सबके चेहरे पे डर था। इस बार जादू इतना गहरा था कि सिर्फ रुकिया नहीं, तौबा और सब्र भी जरूरी हो चुकी थी। एक रोज जब पुराना कमरा तोड़कर स्टोर बनाया जा रहा था तो वहां जमीन के अंदर से कुछ और मिला, एक मिट्टी का मटका जिसमें एक छोटी सी हड्डी, खून लगा कपड़ा और तावीज मिले। मिस्त्री ने फौरन काम रोक दिया और कहा, भाईजान, ये तो किसी अमल का हिस्सा लगता है। ऐसी चीजें सिर्फ कब्रिस्तान में होती हैं या किसी दुश्मन के घर में। मटका पे कुछ लिखा था, अगर ये मटका कभी खुला तो वो आजाद हो जाएगा। और फिर जब ही से घर में लाइबा ने बोलना बंद कर दिया। आखिर फैसल से बात करना जरूरी हो गया। खालिद ने उसे सामने बिठाया, डायरी टेबल पे रखी और कहा, ये क्या है फैसल, ये सब तुम्हारा काम है? फैसल पहले तो चुप रहा, फिर हंस दिया। हाँ भाई, मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मेरी नजरों में जला। उसकी आंखों में दीवानापन था। मुझे किसी ने सिखाया था, जादू, अमल
और तुम लोगों की बर्बादी। जब फैसल से पूछा गया कि किसने सिखाया, उसने बस इतना कहा, उसने कहा था अगर मैं उसकी इबादत करूं तो मुझे वो सब मिलेगा जो खालिद के पास है। लेकिन ये वो कौन था? ये फैसला अब खालिद और साइमा को खुद करना था, क्योंकि फैसल ने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, जादू का, नफरत का, तबाही का। दोस्तों, कहानी का नया मोड़ सामने आ चुका है। अब बात सिर्फ जादू की नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन की है जो सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि अंदर घुस जाता है, दिमाग में, रूह में। फैसल ने सिर्फ जलन से नहीं, इबादत से अमल किया था। लेकिन किसकी इबादत, ये राज अभी बाकी है। फैसल का इकरार कि उसने इबादत के बदले में जादू सीखा घर वालों के होश उड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये सब कुछ किसी उस के कहने पर किया था। लेकिन वो उस कौन था, ये फैसला करना अब मुश्किल नहीं, खतरनाक था। उस रात जब लाइबा ने फिर से रात के 3 बजे आंखें खोलीं, उसने छाती के पास हाथ रखा और कहना शुरू किया, जालुन, जालुन, जालुन। ये लफ्ज इतना बड़े खौफ के साथ निकल रहा था जैसे कोई और उसके जरिए बोल रहा हो। खालिद ने फौरन मौलवी रशीद साहब को फोन किया और वो सुबह से पहले ही घर पहुंच गए। उन्होंने जब ये नाम सुना तो एकदम चुप हो गए, आंखों में खौफ और आवाज में बर्फ जैसा सुकून। जालुन एक पुरानी रूह है, वो जिन नहीं, वो जिन्नों का उस्ताद है। मौलवी साहब के मुताबिक जालुन का अमल सिर्फ उन लोगों पे होता है जो खून का ताल्लुक रखते हों, यानी रिश्तेदार। फैसल से जब फिर से सवाल किया गया कि किसने ये सब सिखाया, उसने एक नाम लिया, पीर तालिब। पीर तालिब एक अजनबी नाम, लेकिन मोहल्ले में कुछ लोग उसे जानते थे। कहते थे कि वो पुराने कब्रिस्तान में रहता था, जहां सिर्फ वो लोग जाते हैं जो जादू सीखने आए। हर रोज 3 लोग उसके पास जाते, लेकिन लौटा सिर्फ एक। खालिद ने फैसला किया कि वो खुद उस कब्रिस्तान में जाएगा। अगली रात खालिद ने मौलवी साहब के साथ मिलकर उस कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बजे जब हर तरफ सिर्फ कब्रें और अंधेरा था, एक कोने में एक पुरानी धूनी जल रही थी और उसके पास एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पे लाल रंग का चंदन लगा हुआ था, पीर तालिब। जब खालिद उसके करीब गया तो उस बूढ़े ने आंख उठाकर देखा और मुस्कुराया, आखिर आ ही गया तू, वो लड़की तुम्हारी नहीं है, अब वो उसकी है। पीर तालिब ने कहा कि फैसल ने अपनी बहन लाइबा की तस्वीर और बाल उसे दिए थे और लाइबा अब जालुन की निशानी बन चुकी है। जब तक वो रूह उसमें है, तुम्हारा सुकून बर्बाद रहेगा, मगर एक तरीका है। पीर तालिब ने एक शर्त रखी, लाइबा को आज़ाद करना है तो किसी और को उसकी जगह देनी होगी, किसी अपने को। खालिद का जिस्म कांप गया, मैं अपनी बेटी की जगह किसी और की कुर्बानी कैसे दूं? लेकिन मौलवी साहब ने कहा, ये अल्लाह का काम नहीं, ये इब्लीस का धंधा है। हमें इसका जवाब सिर्फ कुरान से देना होगा, ना कि कुर्बानी से। पीर तालिब हंसकर कहने लगा, कुरान सिर्फ उनके लिए काम करता है जो ईमान में साफ हों। तुम्हारे घर में तो फैसल अभी भी अंदर से मेरी तरफ है। घर लौटने के बाद जब खालिद ने देखा कि फैसल चुपचाप बैठा है, उसके हाथ से खून टपक रहा था, आंखों में गर्मी और चेहरे पे नफरत। फैसल ने नीचे देखा, उसके हाथ में एक छुरी थी और उसके आगे एक बकरी की लाश, लेकिन घर में किसी ने ये बकरी नहीं देखी थी। ये किसकी लाश है फैसल? खालिद ने चीख कर पूछा। फैसल ने सर उठाकर कहा, ये कुर्बानी थी, जालुन अब मुझ में आ गया है। उस वक्त लाइबा ने अपनी माँ साइमा को जोर से धक्का दिया और फिर चीख कर कहा, अम्मी, उनका वक्त खत्म हो गया, अब सब मेरी तरफ देखें। उसकी आवाज किसी और की थी और खालिद ने महसूस किया लाइबा अब लाइबा नहीं रही थी। उसी वक्त घर की हर लाइट जला बुझ गई, टीवी खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें सिर्फ एक जुमला रिपीट हो रहा था, जालुन आ गया है। दादी ने जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। साइमा ने लाइबा को गले लगाना चाहा, लेकिन उसका बदन इतना गर्म था जैसे आग लग चुकी हो। खालिद ने मौलवी साहब को बुलाया, लेकिन इस बार मौलवी साहब ने कहा,
अब ये सिर्फ मेरी ताकत का काम नहीं, तुम सबको तौबा करनी होगी, असली तौबा। जिस घर में सिर्फ दिखावा हो वहां जादू आसानी से काम करता है। दोस्तों, कहानी अब सिर्फ जादू तक सीमित नहीं रही, अब बात है ईमान और इब्लीस के दरमियान जंग की। फैसल सिर्फ एक हाथी का रास्ता था, असल दुश्मन जालून था और उसका साया अब लाइबा पर पूरी तरह छाया हुआ है। क्या खालिद अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या मौलवी साहब जादू से ज्यादा ताकतवर साबित होंगे? और क्या पीर तालिब के पीछे कोई और ताकत तो नहीं? ये सब अभी बाकी है। जादू का असर सिर्फ जिस्म तक नहीं होता, कभी कभी ये इंसान की रूह तक घुस जाता है। और जब रूह पे कब्जा हो जाए तो ना कुरान का असर होता है, ना दुआ का, सिर्फ तौबा, यकीन और ईमान रह जाता है, वो भी अगर अभी कुछ बाकी हो। लाइबा अब पूरी तरह जालून के कब्जे में थी। हर रात 3 बजे उसकी आंखें खुल जाती। वो बेड से उठकर जमीन पर ऐसी जुबान में कुछ बोलती जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। साइमा ने हर तरीका अपना लिया, लेकिन हर रोज लाइबा का जिस्म और उसकी रूह थोड़ा और दूर होती जा रही थी। मौलवी साहब ने आखिरी दफा खालिद को देखा और कहा, अगर तुम लोग असल में बचाना चाहते हो अपनी बेटी को, तो तुम्हें अपने घर के हर पाप को सामने लाना होगा। हर राज, हर झूठ, हर गुनाह जो छुपाया गया, अब उसका हिसाब चुकाना होगा। खालिद ने हैरानी से कहा, मौलवी साहब, क्या जादू का तोड़ सिर्फ तौबा से होता है? मौलवी साहब ने आंखें बंद की और सिर्फ इतना कहा, जादू सिर्फ तब काम करता है जब घर में गुनाह बस्ती बन जाए। जिस घर में निफाक हो, हसद हो, नफरत हो, वहां जालून जैसे जिन्नों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आ जाते हैं। उसी रात साइमा ने एक राज बताया जो सिर्फ उसने और फैसल ने कभी छुपाया था। खालिद, मैं जानती थी फैसल किसी पीर के पास जा रहा है, मुझे शक था, लेकिन मैंने कभी रोका नहीं। मुझे लगा अगर वो कुछ सीख लेगा तो बेहतर हो जाएगा। और लाइबा के बाल भी एक बार मैंने खुद फैसल को दिए थे। खालिद का रंग उड़ा गया। तुमने मेरी बेटी के बाल किस लिए? साइमा रो कर बोली, मैं बस चाहती थी कि वो फैसल की तरह ना बन जाए। एक पीर ने कहा था अगर मैं उसका एक तावीज़ उसके सरहाने रख दूं तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन वो पीर तालिब ही था। ये सिर्फ फैसल का जादू नहीं था, घर का हर फर्द किसी ना किसी तरीके से जालून को बुलाने में शरीक था। अगली रात जब मौलवी साहब ने कुरानी आयात पढ़ना शुरू किया तो लाइबा जोर से चीखने लगी, तुम सब दिखावा करते हो, तुम सब झूठे हो, तुम सब मुझे चाहते ही नहीं हो। उसकी आवाज में 4 अलग अलग लोगों के लहजे थे, जैसे 4 रूहों ने एक ही वक्त में उसका जिस्म अपना लिया हो। मौलवी साहब ने कहा, ये जालून अकेला नहीं है, ये एक जमात के साथ आया है और हर रूह उस घर वाले का नमूना है जिन्होंने जादू को नफरत से ज्यादा इज्जत दी। खालिद ने फिर से तौबा की, उसने सजदा किया। साइमा ने कुरान उठाया। फैसल ने रो कर कहा, मुझे बख्श दो, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। लेकिन अब जालून ने फैसल को भी नहीं छोड़ा। फैसल के हाथ में फिर वही छुरी थी और वो खुद अपने हाथ काट रहा था। मुझे आज़ादी चाहिए, या लाइबा की जान या मेरी। मौलवी साहब ने कहा कि आज रात अगर रुक़या नहीं हुआ तो लाइबा जिंदा नहीं बचेगी। उन्होंने कहा, तुम सबको एक सर्कल में बैठना होगा, हर किसी को कुरान की एक सूरा लाउड आवाज में पढ़नी है। जिस वक्त किसी की जुबान रुक जाए, समझ जाओ वो रूह उसमें घुस गई है। खालिद, साइमा, फैसल, दादी सब ने सर्कल बनाया, सूरा बकरा पढ़ना शुरू किया। रात के 3:07 हुए। साइमा की जुबान रुक गई। उसने आंखें खोलकर देखा, उसकी आंखों में कोई और था।
उसने खालिद की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम सब ने मुझे बुलाया था, अब मुझे निकाल नहीं सकते। लाइबा अचानक उठ गई, उसने कुरान उठाया और बिना किसी डर के लाउड पढ़ना शुरू किया। जालून चीखा। फैसल ने जोर से छुरी निकाली और अपने हाथ का वो हिस्सा काट दिया जहां उसने तावीज़ बांधा था। एकदम से हवा रुक गई, रूम में गर्मी भर गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर लाइबा गिर गई। सुबह हुई, घर में खामोशी थी। लाइबा बेड पे सोई थी, आंखें बंद लेकिन चेहरा पुरसुकून। मौलवी साहब ने कहा, जालून गया नहीं, सिर्फ छुपा है। तुम लोगों के ईमान ने उसे कमज़ोर कर दिया है, लेकिन वो तुम्हारे हर गुनाह का इंतज़ार करेगा। खालिद ने साइमा की तरफ देखा, उसने सिर्फ एक बात कही, अब हर दिन तौबा का होगा, हर रात कुरान की रोशनी में गुजारनी होगी, वरना वो फिर लौट आएगा। दोस्तों, कहानी अब ख़त्म नहीं हुई। जालून चला गया है, लेकिन उसकी परछाइयाँ अब भी। वक्त बीता, लेकिन असर कभी नहीं गया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर जाते हैं, मगर दर्द उनका हमेशा ताज़ा रहता है। लैबा ने समझा था कि वो उस रात आज़ाद हो गई, लेकिन जालून सिर्फ गया नहीं था, वो इंतज़ार कर रहा था। 5 साल बीत चुके थे। लैबा अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। फैसल ने पीर तालिब से ताल्लुक तोड़ दिया और एक मदरसा में तौबा करके रहना शुरू कर दिया। खालिद और साइमा ने अपना घर छोड़कर एक नया घर ले लिया, जहां रोज कुरानी तिलावत और नमाज का सिलसिला था। सब कुछ ठीक था, या कम से कम दिख रहा था। लैबा के सपने कुछ महीनों से फिर से अजीब हो गए थे। हर रात उसे एक बड़ी काली आंख नजर आती थी जो सिर्फ उसको देखती थी। हर बार जब वो आंख बंद करती, एक आवाज कहती, वक्त पूरा होने वाला है। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद लैबा लाइब्रेरी में बैठी थी जब उसके मोबाइल पे एक अनोनिमस मैसेज आया। लैबा, जालून ने तुझे नहीं भूला। मैसेज के नीचे एक तावीज की तस्वीर थी, बिल्कुल वही जो फैसल ने कभी उसके लिए दिया था। लैबा ने फौरन खालिद को फोन किया। घर वापस जाकर उन्होंने फिर से मौलवी रशीद साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने लैबा का हाथ पकड़कर कहा, उसने तुझे छोड़ा नहीं, उसने सिर्फ वक्त खरीदा था। अब वो वक्त फिर आ गया है। नए घर में अब हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी ने दरवाजे पे 3 मर्तबा नॉक सुना, कभी एसी बंद होने के बावजूद ठंड बढ़ जाती, कभी कुरानी आयात चलते चलते रुक जाती थीं। और एक रात जब लैबा ने कुरान उठाया, उसके अंदर एक पुरानी सूरत का एक हिस्सा काले रंग से काटा गया था, जैसे किसी ने कुरान में से वो आयत मिटा दी हो। मौलवी साहब ने कहा, जालून अब कमजोर नहीं रहा। इस बार वो किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, इस बार वो खुद आएगा। और अगर तुम लोगों का ईमान हिल गया तो ये अजाब सिर्फ लैबा तक नहीं रुकेगा। फैसल अब एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन जब उसने ये सब सुना तो उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। जालून ने मुझे सपने में कहा है कि मैं फिर से उसका दर खटखटाऊं, वरना लैबा मरेगी। खालिद ने चीख कर कहा, तुमने उसे बुलाया था, अब हम सब भुगत रहे हैं। फैसल रोने लग गया। मैं सिर्फ अपने लिए कामयाबी चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा होगा। मौलवी साहब ने फैसल से कहा, अब तू ही इस जंग का असल सिपाही है। जिस जिस्म से उसने पहली बार रास्ता बनाया था, उसी जिस्म से उसे बंद करना होगा। उस रात लैबा को एक दिया दिया गया, एक कदीम रुकिया तावीज, एक सूरह यासीन का खास हिस्सा और एक आईने का टुकड़ा जिसमें रूह दिखाई देती है। मौलवी साहब, फैसल, खालिद और साइमा सब एक दायरा में बैठे। अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी थी, सूरह की तिलावत की आवाज। 3:13 पर आईने में एक चेहरा नजर आया। ना वो इंसानी था, ना जिन जैसा, आंखें जैसे अंधेरे की गहराइयों से निकली हों। जालून, मुझे वापस बुलाया गया था। उसने फिर मुझे याद किया था। सब लोग घबरा गए। किसने बुलाया? क्या किसी ने फिर गुनाह किया? जालून हंस कर बोला, वो जो तुम्हारा भाई है, उसका तौबा झूठी थी।
उसने अब भी मेरे तावीज अपने पास रखे हुए हैं, सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए दिखावा करता था। फैसल का रंग उड़ गया, उसकी जेब से एक पुराना तावीज गिर गया। खालिद ने चीख कर कहा, फैसल तुमने फिर धोखा दिया। जालून चीखने लगा, पूरा घर कांप गया। लैबा गिर गई, उसके बदन से धुआं निकलने लगा। मौलवी साहब ने कहा, ये वक्त फैसला करने का है। फैसल अगर तौबा असली है तो वो तावीज खुद जलाए, वरना जालून इस घर में कयामत ले आएगा। फैसल ने तावीज उठाया, फिर अपने हाथ से पेट्रोल छरका और जला दिया। जब आग भड़की, एकदम से हवा रुक गई। जालून की आवाज गूंजती रही, तुम लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं, मैं सिर्फ सो गया हूँ। लैबा बेहोश थी, लेकिन इस बार उसका जिस्म पुरसुकून था। 40 दिन गुजर गए। मौलवी साहब ने कहा, अब वो चला गया है, लेकिन अगर तुम लोगों ने फिर से अल्लाह से दूरी इख्तियार की तो अगला जालून और ज्यादा ताकतवर होगा। खालिद, साइमा, फैसल और लेबा अब हर रात मिलकर कुरानी तिलावत करते हैं, लेकिन लेबा के बेडरूम के एक कोने में अब भी एक दाग है, ऐसा दाग जो किसी भी केमिकल से नहीं जा रहा। उस पर जब रोशनी पड़ती है तो कभी कभी एक आंख नजर आती है, एक आंख जो अब भी देखती है। ये थी एक हकीकी कहानी, जादू, गुनाह और तौबा की। क्या जालून वापस आएगा या कोई नया नाम किसी नए घर में अजाब बनकर उतरेगा? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और असली कहानियां लाएं तो बस कमेंट में लिखिए डार्क फाइल। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और असली कहानियां लाएं तो बस कमेंट में लिखिए डार्क फाइल्स को जिंदा रखो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां जादू, हसद और धोखा मिलकर बन गए एक रूहानी जंग का मैदान, जहां सिर्फ कुरानी आयात, असली तौबा और यकीन ने बचाया एक खानदान को उस अजाब से। लेकिन क्या जालून वापस आएगा? क्या फैसल की तौबा सच्ची थी, या लैबा के कमरे का वो कोना अब भी किसी राज को छुपा रहा है? क्या आपके आसपास भी कभी ऐसी कोई चीज महसूस हुई है? क्या आपने कभी किसी अपने पर काला जादू का शुबह किया है? तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या पता आपकी कहानी हमारी अगले एपिसोड की जान बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करें द डार्क फाइल्स को, जहां हम रोशनी डालते हैं उन राजों पे जो लोग छुपाते हैं, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि कोई अंधेरा आपसे छुप न सके। इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शायद किसी के घर में भी जालून छुप के बैठा हो। मैं हूं आपका होस्ट और ये थे द डार्क फाइल्स। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ। तब तक याद रखिए, अम्जा इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।